मसलुल्लज़ीना हुम्मिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल खिमार यहमिलु अस्फारा। ये फजल इससे पहले भी किसी पर हुआ था। सूरह बकरा में पढ़ा ना, अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। वो कौन है? वो बनी इसराइल हैं। उनको कौन सी किताब दी थी इसी काम के लिए? हमें कुरान दिया, उन्हें तौरात दी थी। तो मसलुल्लज़ीना, मिसाल उन लोगों की, हुम्मिलु तौरात, जो तौरात उठवाए गए, यानी जिन पर तौरात रखी गई। ये पढ़ते हुए बस दिल में हुम्मिलुल कुरान कर लीजिए। आज हमें कुरान उठाया गया, उन्हें तौरात उठवाई गई। सुम्मा लम यहमिलूहा, उन्होंने उसे नहीं उठाया। उठाने का तकाजा वो था जो ऊपर बयान हुआ, यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इससे बंदे तैयार करके लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल काफिरून। ये था मकसद उठाने का, ये तब उठाने का हक अदा होगा। नहीं उठाई, वो निज़ाम कायम नहीं रहा, तौरात कायम नहीं रही। कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। कह दीजिए अहले किताब, तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है जब तक तुम तौरात कायम न कर दो, और इंजील, और जो तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया। जब उन्होंने नहीं कायम की तो नहीं उठाए, तौरात उठाई हुई नहीं है। अब सुनिए, अल्लाह फरमाते हैं का मसलिल खिमार, उनकी मिसाल गधे जैसी है। यहमिलु अस्फारा, जिस पर किताबों का बोझ लदाओ। ये क्या मिसाल हुई? गधे के ऊपर किताब रखने से गधा रस्तू बन जाता है? पूरे इस्लामाबाद की लाइब्रेरी गधे पे रख दें, उसके इल्म व फजल में कोई इजाफा नहीं होगा, बल्कि उसकी आदत भी नहीं बदलेगी, पीछे खड़े हों दो लत्ती मारेगा। तो वो इंसान के जिनको अल्लाह ने किताब उठवाई और उनकी आदत नहीं बदली, उनका तज़किया नहीं हुआ, उनकी फिक्र नहीं बदली, उनका नुक्ता नज़र नहीं बदला, उनकी सोच नहीं बदली, उनकी ज़िंदगी के मकासद नहीं बदले, इसमें और गधे में कोई फर्क नहीं है। वो तो अपने उसी पुराने अवानी तरीके पर ही हैं। बेसम मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। ये तो अल्लाह ने हमें समझाने के लिए ये मिसाल दी है। अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि जिस कौम ने अल्लाह की आयात की तकज़ीब की, उसकी मिसाल इससे भी बुरी है। और यहां तकज़ीब किस शय को कहा? अगर आपने हक अदा नहीं किया तो तकज़ीब की है, नहीं तो इनकार तो यहूदियों ने नहीं किया था तौरात का, आज भी नहीं करते। हमारी तरह वो भी चूमेंगे, मानते हैं कि असली नहीं है, फिर भी चूमते हैं। तो यहां तकज़ीब का मतलब है जब आपने उस पर अमल नहीं किया तो तकज़ीब की है। वल्लाहु ला यादिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलिया मिन दूनिल्लाह। अब देखिए ये बड़ा अहम मज़मून है जो आ गया यहाँ, कि जब आप किताब से ताल्लुक़ तोड़ देते हैं, उसको उठाते नहीं, उसका हक नहीं अदा करते, उसके बाद क्या होता है? सुपरस्टिशंस, तोहमात, विशफुल थिंकिंग, खामखा की उम्मीदें। उन खामखा की उम्मीदों में से एक ये थी जिसका यहां जिक्र है। ऐ नबी, इन यहूदियों से कह दीजिए, अगर तुम्हारा ज़ोम है, तुम्हारा घमंड है, ख्याल खाम है, तुम्हारी उम्मीद है, अन्नकुम औलिया लिल्लाह, के तुम अल्लाह के वली हो, अल्लाह के दोस्त हो, अल्लाह के बड़े चहीते हो, बड़े लाडले हो अल्लाह के, मिन दून नास, बाकी लोगों की निस्बत, फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो मौत की तमन्ना करो अगर सच्चे हो। महबूब से तो मिलने जाया जाता है ना यार, महबूब का जो हिजर है वो तो सुहाने रूह होता है, तो वसल की तमन्ना करो। ये क्यों कहते हैं पता है? ये विसाल कहते हैं ना हुजूर के इंतकाल को, हम यानी अल्लाह से मिलाप हो गया। ये जो सूफिया औलिया मर जाते हैं उनको कहते हैं उर्स। उर्स का मतलब हम वो ले लेते हैं ना, वो जो वहाँ अल्लाह गुल्ला, उर्स का मतलब ये उरूस, जैसे शादी होती है, मेल हो गया। तो गोया वो जो बेकरार रूह थी, बेचैन रूह थी, जो अपने महबूब की तलाश में थी, वो निकल के अपने महबूब के पास पहुंच गई, वसाल हो गया, उर्स हो गया। तो तुम भी तो उर्स की कोशिश करो ना यार, अल्लाह से मिलने के लिए निकलो अगर सच्चे हो तो। वला यतमन्नाउनहु अबदन, कभी भी उसकी तमन्ना नहीं करेंगे। बिमा कद्दमत ऐदीहिम, इन्हें पता है अपनी करतूतें, अपने अमाल इन्हें मालूम है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह इन जालिमों से वाकिफ है। बल्कि अब देखिए किरदार में क्या कमी आ जाएगी, बुज़दिली, कम हिम्मती, कम जुर्रती, मस्कनत, जिल्लत। सबब क्या होगा? मौत का खौफ। वो जो हमारे बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि एक वक्त आएगा अक़वाम आलम तुम पर यूं टूट पड़ेंगी जैसे भूखे दस्तरखान पे टूटते हैं। तो साहबा ने तो एक ही बात पूछी कि हुजूर हम थोड़े से रह जाएंगे?
حضور نے فرمایا نہیں، کہاں تھوڑے بہت، بل انتم یومئذ کثیر، آج ہم 1.5 ارب بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا ایک بیماری لگ جائے گی۔ کیا بیماری لگے گی؟ وہن لگ جائے گا۔ وہ وہن کیا شے ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ چیز ہے جس میں آ گئی وہ وہن، کمزور ہو گیا، وہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ اب وہ صلح مارے گا، اب وہ بےغیرتی کے تمام ریکارڈ توڑے گا۔ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ تو یہ مسلمان قوموں میں پیدا ہو جائے گی جب وہ کتاب سے منہ موڑیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی ان سے کہیے کہاں محبت، موت تو وہ شے ہے جس سے تم بھاگتے ہو، فرار ہوتے ہو۔ فإنہ ملاقیکم، تو وہ تمہیں مل کے رہے گی، آ تو جائے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی جناب میں کہ جو چھپے ظاہر سب کو جانتا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے تھے۔ تو وہ ساری باتیں جو یہودیوں میں تھی، جس سے روکا گیا تھا ویسے نہ بننا، وہ ہم نے بن کے دکھا دیا۔ اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہے جو آج دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کتاب کی طرف مراجعت اور اس مقصد کی طرف رجوع، اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد۔ اور اگر جس کو معلوم ہے تو وہ تو بسم اللہ پڑھے نا، وہ تو شروع کرے۔ اور یہ کوئی اس میں کوئی لیڈر آئے گا، مہدی آئے گا، مسیح آئیں گے، کوئی اٹھے گا، کوئی نعرہ لگائے گا، اس کے بعد شروع کریں گے، نہیں، کوئی نہیں ہے، اکیلے شروع ہو جائیں۔ آپ کا فرض ہے، آپ کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو جنت چاہیے تو اس کی یہ قیمت ہے، اس کا یہ تقاضا ہے۔ تو کوئی بھی نہ ہو تو انا اول المومنین، میں سب سے پہلا ہوں، کیونکہ میں نے جنت میں جانا ہے۔